हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर। आज के हम अपने इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 12C का क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले के सारे क्वेश्चन हम इससे पहले के वीडियो में करा चुके हैं। तो आइए आज हम देखते हैं अपने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है, एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, हमको यहां से दिया है भैया आर बराबर कितना है हमारा 32, आर बराबर 32 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे कहता है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी को छोड़ते हुए डिजाइन बना हुआ है। फिगर में आप देख सकते हैं बीच में एक एबीसी कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज को छोड़ते हुए किनारे किनारे डिजाइन बनाया गया है जैसा कि निम्नाकृति में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमको इस डिजाइन का क्षेत्रफल चाहिए। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, ये अगर हमारे पास सर्कल है तो इसका कहीं सेंटर पॉइंट भी होगा, इसको हम मान लेते हैं कि हमारा सेंटर पॉइंट। ठीक, अच्छा इस सेंटर पॉइंट से यहां तक दूरी भी हम खींच सकते हैं और इस दूरी का नाम क्या होगा, आर, और यही हमारी क्या है, त्रिज्या। इस सेंटर से अगर हम यहां तक मिलाएं तो ये भी क्या होगा, हमारा आर होगा। और बिल्कुल सेम इस सेंटर पॉइंट से अगर यहां तक खींचें तो ये क्या होगा, आर होगा। ठीक है, ये पूरा कोण कितना था, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु के तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात 60 अंश। यहां से अर्धक खींचा हमने तो ये कितना हमारा 30 अंश, और ये भी कितना 30 अंश। अगर ये दोनों 30 हैं तो फिर ये कितना होगा, ये होगा 120 डिग्री। ये 120 डिग्री तो ये भी 120 और ये भी 120, सब के सब 120। अर्थात यहां से थीटा बराबर हमको कितना पता लगा, 120 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर हमको पता हो गया 120 डिग्री। अब देखिए हमको डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के घटा दें, डिजाइन का क्षेत्रफल पता हो जाएगा। लेकिन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ऐसे नहीं ज्ञात कर सकते क्योंकि हमें ये भुजा नहीं पता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा तो हमको पता नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे ये विकर्ण पद ड्रा किया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस वाले ये जो हमारा है छोटा छोटा त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देते हैं। तो आइए हम यहां लिखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होगा हमारा, ये जो तीन छोटे छोटे त्रिभुज हैं इनके बराबर। तो हम एक त्रिभुज का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दिया जाए तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। सर इसके लिए फार्मूला, हमें एक स्पेशल फार्मूला आपको बताते हैं, वो फार्मूला लगाइएगा जहां पर हमें भुजा ना पता हो। आर स्क्वायर साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज का फार्मूला होता है। ठीक है, यहां से 3 गुणा आर का मान कितना है हमारा 32, तो यहां हो जाएगा 32 गुणे 32। ठीक है, गुणे साइन 120/2 अर्थात साइन 60 अंश हो जाएगा, साइन 60 अंश, और गुणा कॉस 60 अंश। ठीक है, यहां से हम इस साइन 60 इसे लिखते हैं, इसको 3 इंटू 32 इंटू 32। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। क्लियर है, यहां से हम इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 16 दूना 32, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8। क्लियर है, और इन सबको हल करने के बाद, गुणा करने के बाद इन सबका हमको मिलेगा यहां से 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। 768 हाँ
768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है इतना? आगे अब हम देखते हैं, अब हम निकालेंगे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। ये जो पूरा सर्कल है इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम सीधे डिजाइन का क्षेत्रफल लिखते हैं। सॉरी, हाँ ठीक है, डिजाइन का क्षेत्रफल। ठीक, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे उसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर है? वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है? पाई आर स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला है 768√3। क्लियर है? पाई का मान हम रखते हैं यहां 22/7 गुणे आर का मान है 32 गुणे 32 माइनस 768√3। क्लियर? यहां से जब हम इसको हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 22,528। कितना आएगा? 22,528/7 माइनस का 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? यही हमारे डिजाइन का क्षेत्रफल होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो फिर आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। जी, हमारा अगला सवाल आपके सामने है। देखिए कहता क्या है, अगला प्रश्न कहता है एक वर्गाकार लोहे की चादर की भुजा 7 मीटर है। ठीक है, एक वर्गाकार चादर है जिसकी भुजा कितनी है? 7 मीटर है। वर्गाकार है तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की, और प्रत्येक गुणन 90 अंश का होता है। ठीक है, आगे कहता है इसमें से बड़े से बड़ा वृत्ताकार टुकड़ा काट लिया जाता है। वृत्ताकार टुकड़ा बड़े से बड़ा काटा जाता है। जो सबसे बड़ा काटा जाएगा यहां से और यहां तक काट सकते हैं ना, बिल्कुल हम जस्ट इमेजिन। इस टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और यह भी बताइए कि लोहे का कितना क्षेत्रफल शेष रह गया। ये जो लोहा ये गोल वाला काटा गया है, हमको ये बताना है कि ये कितना क्षेत्रफल है इसका। इस जो वृत्ताकार टुकड़ा काट लिया गया है इसका क्षेत्रफल बताना है, और ये बताना है कि ये जो लोहा इधर इधर बच रहा है ये बचा वाला भाग कितना है। ठीक है, तो यहां से वर्ग की भुजा अगर हम यहां से एक यहां तक लें तो ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये दोनों इतना, ये 7 है तो ये भी 7 होगा। या यहां से यहां तक 7 है तो यहां से यहां तक भी 7 होगा। तो ये जो होगी हमारी, ये वृत्त के सेंटर से मान लीजिए कि होके जाती है 7 है तो ये डायमीटर तो होगा। तो डी बराबर कितना दिया है हमको? 7 मीटर। तो आर बराबर हो जाएगा d/2। तो आर बराबर आ जाएगा हमारा 7/2 मीटर। ठीक है, ये आर हो गया। और हमको लेंथ दिया है, वर्ग का भुजा दिया है कितना? 7 मीटर। इतनी चीजें हमको गिवन है। अब हम निकालते हैं जो वृत्ताकार टुकड़ा है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल, टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्ताकार टुकड़ा किस आकार का है? वृत्त के आकार का है, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7/2 का स्क्वायर, मतलब 7/2 दो बार। ठीक, 7 से 7 कैंसिल, 2 से इसको काट देंगे 11 बार में। और जब हम इसको हल करेंगे तो 11 सते 77/2। इसको हल करने के बाद हमको मिलेगा यहाँ से 38.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका है? जो वृत्ताकार टुकड़ा काटा गया था उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल कितना आया? 38.5 मीटर स्क्वायर। अब हमको क्या बताना है कि शेष भागी जो बच रहा है ये कितना है। तो इसके लिए हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें और वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दें। तो आइए यहां देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, भुजा है कितनी? 7 है, तो 7 का स्क्वायर अर्थात 49 मीटर स्क्वायर।
ठीक है। अब हम शेष लोहे की बात करेंगे। शेष लोहे का क्षेत्रफल, क्लियर। शेष लोहा कब निकलेगा? जब पूरे वर्ग में से हम वृत्त को घटा देंगे। तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल हमारा कितना था? 49, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना था? 38.5, और इसमें से जब इसको घटाएंगे तो हम कितना आ जाएगा? 10.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर। जी, हमारा अगला सवाल आपके सामने है। आइए देखते हैं अगला सवाल कहता क्या है। कहता है एक आयताकार तथा ऊपर की ओर उसकी चौड़ाई वाली भुजा पर, ठीक, बने हुए अर्धवृत्त की आकार में हमारे स्कूल का मुख्य दरवाजा है। देखिए इधर एक आयताकार बना है, ठीक है, और उसके ऊपर एक अर्धवृत्त के आकार का बना है जो हमारा दरवाजा है स्कूल के मुख्य द्वार का। दरवाजे की चौड़ाई, ये देखो चौड़ाई कितनी है? 4 डेसीमीटर है, 4 डेसीमीटर है। और सबसे अधिक ऊंचाई कितनी है? यहां से यहां तक की ऊंचाई, नीचे से, ठीक है, यहां तक की ऊंचाई कितनी है? 10 डेसीमीटर है, ठीक है। यहां तक की ऊंचाई कितनी है? 10 डेसीमीटर है, क्लियर है। कहता है दरवाजे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दरवाजे का क्षेत्रफल हमें यहां से आयत का क्षेत्रफल निकालना है और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें तो काम हो जाएगा। लेकिन यहां से यहां तक की ऊंचाई हमको नहीं पता है, इतनी ऊंचाई नहीं पता है, तो हम आयत का क्षेत्रफल निकालें कैसे? आइए देखते हैं। ये अर्धवृत्त है, इतना यहां से यहां तक इसका वृत्त का व्यास है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? d बराबर 4 सेंटीमीटर, यहां हमको गिवन है d इक्वल 4 डेसी सेंटीमीटर, ठीक है। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 2 डेसी सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहां से इतना 2 हो गया तो इतना पूरा 10 था, इतना 2 है तो इतना क्या ना होगा? 8 डेसीमीटर हो जाएगा, 8 डेसीमीटर, क्लियर है। तो आइए यहां से हम देखते हैं इसकी आयत की लंबाई कितनी है हमारी? 8 डेसीमीटर, और चौड़ाई कितनी है? 4 डेसीमीटर, क्लियर है। अब हमें यहां निकालना है दरवाजे का क्षेत्रफल। तो हम दरवाजे का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और आयत का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो हमें आसानी से आंसर मिल जाएगा। आइए देखते हैं दरवाजे का क्षेत्रफल। दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल निकाल लें। आयत का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्लियर है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई r स्क्वायर बटे का 2, क्लियर है। लंबाई कितना है? 8, चौड़ाई कितना है? 4, प्लस पाई की वैल्यू 22/7, r का मान 2 गुणे 2 बटे का 2, ठीक है। 1 2 से 1 2 को हमने काट दिया, क्लियर। अब यहां से हमारा हो जाएगा 8 चौक 32 प्लस 22 दूना 44 बटे का 7, ठीक। यहां से हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 7, ठीक है। इसके नीचे 1 मान लीजिए, 7 और 1 का एलसीएम 7 हुआ, 1 का गुणा 7 बार हुआ है तो इसका गुणा भी 7 बार होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 224, 32 सत्ते 224 प्लस का 44, ठीक है। और दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 268 बटे का 7, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 38.29 डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा होगा दरवाजे का क्षेत्रफल। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है
तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर। आज के लिए अलविदा, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।